Hello bachcho, let's read this question. The question says a voltmeter coil has resistance 50 ohm and a resistor of 1.15k ohm is connected in series. It can read potential difference up to 12 volt. If the same coil is used to construct an ammeter which can measure the current up to 2 ampere, what should be the resistance of the shunt used? अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक वोल्टमीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 50 ओम्स दिया हुआ है जो कि एक सीरीज रजिस्टर से कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू है 1.15 किलो ओम और इसका जो टोटल वोल्टेज है वो कितना मेजर कर पा रहा है इससे हमारा वोल्टमीटर अप टू 12 वोल्ट्स। ठीक है, ये एक फर्स्ट कंडीशन है। अब हमें ये बताना है कि ये हमारी वोल्ट मीटर कॉइल है, इसको अगर हम एक एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें शंट कितना यूज करना है। तो फॉर दिस अब हमारे वोल्टेज कॉइल कितनी है 50 ओम की है। अब इसमें हमें एक शंट का कनेक्ट करना है, ये हो गया हमारा आर एस एच शंट का रेजिस्टेंस सच दैट जो हमारा एमीटर ये बन रहा है वो कितना करंट रीड कर सके 2 एम्पियर्स रीड कर सके। अब यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा, की कॉन्सेप्ट यूज्ड इज first thing we need to know that series resistance is connected in order to increase voltmeter range and shunt resistance is connected in parallel to coil in order to increase range of ammeter। हमें जब भी एमीटर बनाना पड़ता है या उसकी रेंज को इंक्रीज करना होता है, रेंज को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि वो ज्यादा एम्पियर मेजर कर सके विदाउट डैमेजिंग द वोल्ट मीटर कॉइल। वोल्ट मीटर कॉइल जो होती है उसका रेजिस्टेंस कम होता है और इसी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो कम करंट को फ्लो करवा पाते हैं। लेकिन अब अगर हमको करंट की रेंज बढ़ानी है, हमारा मीटर ज्यादा करंट रीड कर पाए, इसलिए हम क्या कनेक्ट करते हैं, एक शंट में रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिससे जो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम एक पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे। तो फिर फर्स्ट केस में एज यू कैन सी ये है वोल्टेज कॉइल, वोल्टेज कॉइल के अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा और बाकी हमारा ये सीरीज रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा और टोटल वोल्टेज हमारा कितना है 12 वोल्ट। सो यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल we have voltage across coil is equals to 12 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है वोल्टेज कॉइल वोल्टमीटर कॉइल का 50 ओम डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया हमारा 50 प्लस 1150 ओम्स। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वोल्टेज कितना निकलेगा, ये हो जाएगा 0.5 वोल्ट। इससे ये पता चलता है कि जो हमारा वोल्टेज कॉइल है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 0.5। अब सेम वोल्टेज वोल्ट मीटर कॉइल हमारी कनेक्ट करी है हमने पैरेलल विथ आरएस, तो यहाँ पे वोल्टेज तो सेम वही रहेगा, तो वोल्टेज क्या हो गया हमारा 0.5 वोल्ट्स। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि हमें शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर वोल्टेज 0.5 है तो इससे करंट क्या फ्लो करेगा, करंट थ्रू कॉइल IC विल बी I of C is equals to VC divided by RC, मतलब वोल्टेज अक्रॉस कॉइल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। तो ये कितना हो जाएगा 0.01
एम्पियर। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस करंट थ्रू कॉइल। अब यहां से हमारा करंट फ्लो कर रहा है 0.01, तो शंट रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 0.01। ठीक है, और इसका वोल्टेज कितना रहेगा? 0.5 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों हमारे पॉइंट्स क्या है, पैरेलल में है। तो इससे हम ये लिख सकते हैं RSH is equals to VC divided by 2 minus 0.01 equals to 50. This is 0.5 divided by 2 minus 0.01. ये कितना हो गया? 0.5 divided by 1.99. This is equals to, की वैल्यू आएगी 0.251 ohms. तो हमारा शंट की वैल्यू क्या आएगी? Therefore, the shunt resistance to be connected is equals to 0.251 ohm. ये हो गया हमारा required answer. I hope you understood the explanation well. Best of luck.